Hello बच्चों, let's see this question. So the question is, which of the following statement is correct? Hydrogen has same ionization potential as sodium. H has same electronegativity as halogens. It will not be liberated at anode. Hydrogen has oxidation state +1, 0 and -1. Okay. So first of all, we will talk about the key concept in this question. So key concept in which we discuss about the hydrogen. So the symbol for hydrogen is H11, right? And the configuration of hydrogen is 1s1. हाइड्रोजन की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैच करती हैं आपकी एल्कली मेटल्स एंड हेलोजन्स दोनों से, ठीक है? तो किस किस से मैच करती हैं? एल्कली मेटल्स से और हेलोजन से। अब कौन सी प्रॉपर्टी एल्कली मेटल से रिजेंबल करती हैं, कौन सी हेलोजन्स की, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला अगर हम कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान दें तो एल्कली मेटल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज NS1, जहां पर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज अटेन करता है, ठीक है? वैसे ही सेम हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करता है, H पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, ठीक है? या आप कह सकते हैं ये आपका कैटायन फॉर्मेशन करता है, ठीक है? सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें यहाँ पर एल्कली मेटल्स के केस में, तो सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पर आपकी ये है कि इसका जो सोडियम है उसमें सेल जो है वो भी आपका क्या सोडियम या अदर मेटल्स में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी S में आउटर मोस्ट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो ये इसकी क्या है, सिमिलैरिटी है किसके साथ, आपका एल्कली मेटल्स के साथ, ठीक है? दूसरी तरफ अगर हम हेलोजन्स की बात करते हैं तो हेलोजन्स में एक सबसे कॉमन प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NS2 NP5, ओके? ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लेते हैं, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं, ठीक है? नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को क्या करते हैं, अटेन कर लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है ये भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके कौन सी कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है, 1s2 की, ठीक है? जो किसके जैसी है, हीलियम जैसी है, ठीक है? दैट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी इसकी क्या हो गई, सेम हो गई। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास इसका जो सिंबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, H नेगेटिव, दैट मीन्स इट फॉर्म्स एन आयन। और जो सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी हेलोजन के साथ सेकेंड प्रॉपर्टी जो हाइड्रोजन शो करता है, सिमिलर होती है, वो है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ओके? तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो अगर हम कंपेयर करें, सोडियम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है आपकी 5.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहीं हाइड्रोजन की होती है आपकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और क्लोरीन की होती है 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस डाटा को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हाइड्रोजन का किससे मैच कर रहा है या किसके जैसा है, तो आप कह सकते हैं नियरर है क्लोरीन के आयोनाइजेशन पोटेंशियल के, जबकि सोडियम के और हाइड्रोजन में काफी डिफरेंस है, राइट? सो बेसिकली आयोनाइजेशन पोटेंशियल के केस में हाइड्रोजन किसके जैसा है, आपका हेलोजन्स के जैसा है। तो ये प्रॉपर्टी भी इसकी किसके साथ मैच करती है, हेलोजन्स के साथ, ओके? नेक्स्ट अगर हम हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब ये मेटल्स के साथ होगा तो हाइड्रोजन कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो अगर हम NaH एग्जांपल लें तो यहाँ पर ये कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, -1। वहीं अगर ये हेलोजन्स के साथ होगा तो ये कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, HCl में +1, ठीक है? और यहीं से हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर ये NaH -1 के फॉर्म में है और यहाँ से अगर हाइड्रोजन आपका एलिमिनेट होता है या रिमूव होता है तो ये कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा, ठीक है? और इस केस में ये H पॉजिटिव जो है वो किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, ठीक है? कहने का मतलब कि ये एनोडिक रिएक्शन भी दे सकता है या लिबरेट हो सकता है एनोड पे भी और कैथोड पे भी, ठीक है? चलिए अब ऑप्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द हाइड्रोजन हैज सेम आयोनाइजेशन पोटेंशियल एज सोडियम। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि हमने देखा यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है। किसके साथ सिमिलर है इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हेलोजन्स के साथ। सेकंड,
H हैज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज हैलोजेंस, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत कम होती है इन कंपैरेबल टू लेस देन द हैलोजेंस, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखें क्योंकि हैलोजेंस जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट है, थर्ड है आपका, इट विल नॉट बी लिबरेटेड एट एनोड, तो हमने देखा कि ये दोनों पे लिबरेट हो चाहिए, एनोड पे भी और कैथोड पे भी, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट +1 0 एंड -1, तो -1 और +1 मैंने आपको बता ही दिया। अगर ये H2 के फॉर्म में है तो इस स्टेट में ये कैसी शो करेगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ओके। सो दैट मीन्स the most appropriate option for this question is option number 4. I hope you understand this question. All the best.